चलो हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर आरती और ब्रदर गौरव। कम से कम दो लोगों ने तो सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। है ना, भजन परमेश्वर का भजन ऐसी बाइट सीखना बहुत अच्छा लगता है ना। पिछले हफ्ते हमने भजन का, मेरे को लग रहा है आज ये मैं भजन पूछेगा सोच के कम से कम 18-20 लोग जुड़ता था। आज 10-12 ही लोग 10-12 लोग ही जुड़ा है। ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। है ना। हाँ, पिछले हफ्ते हमने इसका इंट्रोडक्शन के बारे में देख रखा था, उसका कुछ पृष्ठभूमि। ये साम हम जानता है कि बाकी कितना भजन है, कितना परमेश्वर की वचन है, उसमें सबसे ज्यादा लोग सीखने वाला, बोलने वाला, बच्चों लोगों से लेकर बड़ों तक को थोड़ा बहुत तो याद करने वाला एक वचन है 23। बचपन से जब सब सबसे पहले अपना मम्मी लोग ने बच्चों लोगों को ये वर्ड सिखाता है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। कम से कम पहला पद तो छोटा छोटा बच्चों को भी सिखाता है, उसको प्रोनाउंस करने के लिए, उच्चारण करने के लिए अच्छा सा मालूम नहीं है, उसके बाद भी वो लोग ये सिखाने वाला एक है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि लाखों 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 करोड़ों लोग पूरा दुनिया में ये वचन को सीखने वाला है, बोलने वाला है। ऐसी सब दूर हम देख सकता है, पूरा दुनिया में भी ये देख सकता है। और ये शाम को 4-5 नाम हमने देखा था कि साम ऑफ साम्स, वचनों का वचन, और यूनिवर्सल साम, सार्वभौमिक एक वचन है ये। चीफ साम, मुख्य एक वचन है। पेल ऑफ द साम, भजनों का मोती है ना। उसके बाद हमने देखा था कि भजनों के अंदर का कोयल की आवाज जैसी निकलने वाला एक साम है, द नाइटिंगेल ऑफ द साम, है ना। उसके बाद एक प्रभु का दास ने बोला है कि हमारा मानसिक बीमारी के लिए एक भलदाई उपचार है, मेडिसिन है। यदि हमारा दिमाग बराबर काम नहीं कर रहा है, गुस्सा आ जाता है, ऐसी ऐसी तकलीफ हमारे जीवन में आ जाता है, उसी टाइम यदि ये शाम 23 हम पढ़ेगा तो उसी के द्वारा हमारा मन में थोड़ा शांति मिल जाता है, हमारा दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाता है ना। ऐसी एक स्थिति है ये वजन के द्वारा। उसके बाद हमने देखा था कि ये वजन में बौद्धिक अवस्था से लेकर आत्मिक अवस्था तक, पहले बौद्धिक जरूरतों को वचन लिखने वाला बोला है, उसके तुरंत बाद आत्मिक बातों की ऊपर जा रहा है। ऐसी आगे वाले दिनों में हम ये सब सीखेंगे, उसी में ये हम देख सकता है ना। हमारा कोई परेशानी हमारे जीवन में आ जाता है, कुछ समस्या हमारे जीवन में आ जाता है, जब वो समस्याओं का समाधान करने के लिए ये वचन पड़ेगा तो हमारा समस्या क्या है वो सब दूर करने के लिए एक वचन बहुत बहुत काम करता है ना। ये सब हमने देखा था कि उसके बाद हमने देखा था कि ये वचन हम पढ़ेगा तो एक ताजा का अनुभव हमारे जीवन में, एक रिफ्रेशमेंट है, एक हम आता ना, ये रिफ्रेशमेंट करता ना, उसका मतलब ऑफिस में से कभी जाकर, हम कई बाजार से जाकर आकर मुंह थोड़ा धोता है, कुछ एक चाय, एक कप चाय पीता है, एक बिस्किट साथ में खाता है, जब हमारे जीवन में एक ताजापन उत्पन्न हो जाता है ना, तक्कर हम आ जाता है, जब उसी को बोलते हैं रिफ्रेशमेंट।
ऐसी हमारे जीवन में भी, हम आत्मिक रीति में भी और बौद्धिक रीति में भी हमारे जीवन में एक थकावन का अनुभव आ जाता है, जब हमारे जीवन में ये वजन 23 यदि हम पड़ा है, जब उसी में एक ताजापन का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। उसके बाद हम देख सकता है कि ये हम पढ़ने के द्वारा हमारे जीवन में एक प्रोत्साहन, एक कंफर्ट, एक आराम, हमारा समस्या के जीवन में एक आराम और एक प्रोत्साहन का अनुभव, एनकरेजमेंट एंड कंफर्ट हमारे जीवन में मिलता है। ये दाऊद ये लिखता है, दाऊद अपना अनुभव के साथ ये बातों को लिख रहा है, क्योंकि दाऊद खुद एक चरवाहा था। उसको मालूम है ये चरवाहा का काम क्या है। एक एक अच्छा चरवाहा, अपना भेड़ों को प्रेम करने वाला एक चरवाहा, उसको मालूम है कैसे भेड़ों को संभालता है। भेड़ों को संभालने के लिए जीवन में क्या क्या मुश्किलें, क्या क्या तकलीफें सहना पड़ता है, ये दाऊद ने अच्छी तरफ से समझा है। उसके बाद वो दाऊद परमेश्वर को अपना चरवाहा के जैसी मान रहा है ना। भेड़ों का जीवन में तकलीफ आने के टाइम, पिछले बार हमने देखा वो भालू और सिंह वो मेमने को पकड़ के लेके गया था, जब दाऊद ने उसके पीछे पड़कर उनका मुंह से वो मेमने को निकाल दिया है। हमको मालूम है कैसी तकलीफ है, कैसी परेशानी है एक सिंह का मुंह से और एक भालू का हाथों से एक मेमने को बचाना बहुत मुश्किल है। अपना जान निकल जाएगा। हो सकता है वो भेड़ को बचाने के टाइम सिंह दाऊद के विरुद्ध में भी खड़ा हो सकता है। इतना गुस्सा का अनुभव है। हम जानता है कि कभी सिंह और ये इनका सामने से उनका खाने का चीजों से कोई भी इधर उधर कर दिया तो इतना गुस्सा हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होकर उनके सामने क्या दिख रहा है उसी को वो मार भी डाल सकता था। वो भी उधर हम देख सकता है कि पहला शमूएल 17वें अध्याय में वो 34 और 35 पद में हम कोई पढ़ेंगे थोड़ा सा। पहला शमूएल 17वां अध्याय उसका 34-35। जी। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया। और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैंने उसके केस को पकड़कर उसे मार डाला। है ना, देख बोल रहे हैं मैंने उसको पीछे चला है। मालूम नहीं है कितना दूर वो जंगल के अंदर से दाऊद उसके पीछे दौड़ा होगा। हम जानता है कि जंगल में कोई अच्छा रास्ता नहीं है, कोई सीमेंट का रास्ता नहीं तो टार डाला हुआ, डामरीकरण किया हुआ कोई रास्ता हमको नहीं दिखेगा। है ना, भेड़ बोदा ये पत्थर है, काटा, ऐसी बहुत सारा समस्या भरा हुआ है। हो सकता है सिंह कहीं से जाता है, उधर कोई छोटा सा रास्ता भी नहीं होगा। बहुत सारा तकलीफ और परेशानी सहते हुए दाऊद कितना देर उसके पीछे गया है हम नहीं समझता है। उसके बाद दाऊद उधर बता रहा है मैंने उसको पकड़ने के लिए गया है, वो सिंह और भालू मेरे विरुद्ध में खड़े हो गया। वो कितना कितना हम सोच नहीं पाता है। उसके बाद भी उसने जाकर मारकर उसको बचा लिया है। एक हमारा प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा एक तस्वीर है। हम भी हर एक बेड़े शैतान के हाथ में, आदम और हव्वा का पाप के कारण हम शैतान के अधीनता में थे। परमेश्वर से बहुत दूर, परमेश्वर स्वर्ग में, हम नीचे स्थिति में पृथ्वी पे है। उसका दूर कितना है।
कोई नाप नहीं सकता है स्वर्ग और पृथ्वी का दूर कितना है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में, वो राप्चर कलीसिया को उठा के लेके जाता है, ऐसा हमने देखा था कि आ, आ, 2 लाख किलोमीटर स्पीड में भी कोई रॉकेट जाएगा तो हमारा पृथ्वी के सबसे निकट वाला तारे के पास पहुंचने के लिए हजारों हजारों साल लगता है। ऐसी है तो उधर से कितना दूर है स्वर्ग। पूरा महिमा छोड़कर हम कहाँ पड़ा था। हम शैतान के मुंह में, वो भालू और सिंह शैतान को दिखाता है। हम भी शैतान के मुंह में था, शैतान के कब्जे में था हम। वो प्रभु यीशु मसीह ने कितना कष्ट और तकलीफ सहते हुए इस दुनिया में आया है। हम जानता है कि काल्वरी क्रूस पर शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में खड़ा हो गया था। 3 घंटे हम देख सकता है इतना तकलीफ सहते हुए शैतान का मुंह से, शैतान का कब्जे से प्रभु यीशु मसीह ने, हमारा अच्छा चरवाहा ने हमको बचा लिया है। हमको उसमें से बचाया है। हमारा प्रभु कितना बड़ा है ना। बहुत बड़ा, एक दाऊद से भी बहुत बड़ा है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह का तस्वीर है, उधर हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि इस आ, आ, इसमें से बचने के लिए वो, उसके बाद करोड़ों लोग आज भी इसी भजन के द्वारा शांति और आराम उनके जीवन में मिलता है। विनाश और क्लेश और परीक्षा से ये वचन के द्वारा परमेश्वर लोगों को बचाता है आज भी। उसके बाद हमने देखा था कि वचन में कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई रोने का आवाज नहीं है। कई कई भजनों में हम देख सकता है कि वचन, दाऊद ने भी कई वचन लिखा है। कई वचनों में हम देख सकता है कि दाऊद रोता है, दाऊद शिकायत करता है, परमेश्वर से कंप्लेन करता है, पूछता है। परंतु ये 6 पद में हम ऐसी कोई भी नेगेटिव बात को हम इसी में हम देख नहीं पाता है। ऐसी एक वचन है ये वचन, है ना। ये वचन के द्वारा हमारे जीवन में सांत्वना मिलता है। कई हम बीमार लोगों के घर पे जाएंगे तो ये वचन पढ़ता है। कई लोग इस दुनिया छोड़ के चले जाता है, उनके घर पे हम जाएंगे तो ये वचन पढ़ता है हम। और किसी का अंतिम संस्कार के टाइम होता है, फ्यूनरल का टाइम होता है, उसी टाइम ये वचन हम पढ़ता है। क्योंकि ये वचन के द्वारा बहुत सांत्वना हमारे जीवन में आ जाता है, बहुत कंफर्ट हमारे जीवन में आ जाता है। ऐसी एक बहुमूल्य वचन है ये वचन। ये हमारा जीवन में आनंद का टाइम हो और खराब टाइम हो, दुख का टाइम हो और सुख का टाइम हो, दुख हमारे जीवन में हो, खुशी हमारे जीवन में हो, हर एक टाइम में ये वचन पढ़कर हम सांत्वना मिल सकता है। ऐसी एक स्पेशल एक शाम है ये शाम 23। उसके बाद हमने एक दो उदाहरण देखा था। कई लोगों को रात में स्वप्न देखता है, दुष्टात्मा का अनुभव आ जाता है। ऐसी ऐसी टाइम में भी लोग बोलता है तुम वचन 23 पढ़ के सो जाओ। उसी के द्वारा भी लोगों को बहुत सांत्वना मिलता है। ये हमने इंट्रोडक्शन पिछले हफ्ते हमने देखा था, है ना। आज हम इंट्रोडक्शन के आगमुख में और हम उसी में आगे बढ़ेंगे, है ना। वचन 23 कौन सी भजन के बीच में है? हेलो, अरे इतना सरल क्वेश्चन पूछ रहे यार।
1 2 3 नहीं सिखाई क्या किसी ने? भजन 22 22 के और भजन 24 के। हाँ भजन 22 और भजन 24 24 के बीच में है। ये तीनों भजन है ना, ये एक दूसरे से मिला हुआ जुला हुआ है। भजन 22, भजन 23, भजन 24। कोई बोल सकता है 22 भजन में क्या लिखा है, किसके संबंध में लिखा है, क्या टॉपिक क्या है? पूरा नहीं बोलने के लिए नहीं बोल रहा है, तो टॉपिक क्या है, विषय क्या है उसमें? भजन 23, भजन 22 स्टार्टिंग कैसे होता है? भजन 22 हे 22 हाँ में मेरे मेरे परमेश्वर परमेश्वर है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों है, छोड़ हाँ है? उसी से हम क्या 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 समझ सकता है? भजन 22 काय के बारे में बोल रहा है? भजन 22 एक गिड़गिड़ाहट, एक बोझ है मेरे परमेश्वर, दुख के साथ क्यों छोड़ दिया है। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से बोल रहे, हाँ, जो ये प्रभु यीशु मसीह ने अपना पिता, मत्ती का सुसमाचार में हम देख सकता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर चढ़ा दिया था, इतना तकलीफ परेशानी देह में मानसिक रीति से तकलीफ होने के बाद आखिरी में उसको क्रूस पर चढ़ाया। क्रूस पे 3 घंटा अंधकार के टाइम थे, है ना। उसी के पहले उन्हें शारीरिक रीति से उसको इतना मारा, इतना पीटा, शारीरिक दुख सह लिया है। उसके बाद उन लोग ने ठठेल में उठाने लग गया है, अरे यार तुम कितना लोगों को चंगा दिया है, कितना लोगों को तुमने जीवन दिया है, तुम क्यों खुद भेज नहीं पाता है? ऐसी ऐसी बहुत सारा उनका मानसिक रीति से में भी व्यथा लोगों ने उनको दिया था, है ना। जब मानसिक रीति से में भी और शारीरिक रीति में भी कितना तकलीफ सहा है, उसने कुछ भी बात नहीं बोला है, परंतु 3 घंटे के अंदर क्या हो गया था? कहीं सुसमाचार में लिखा है क्या 3 घंटे में क्या हुआ था? 3 घंटा प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर लटके रहे। नहीं, अंधकार के अंदर क्या किसी ने कुछ देखा है? घोर अंधकार छा गया। और हम्म क्या मतलब, क्या बोल रहे? सुसमाचार लोग ने प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में बहुत सारा चीजें बोला ना, उसको मारा है, पाटा है, कील तोड़ दिया है, सिर पे ये रख दिया है, लोगों ने उनको ठठेल पे उठा दिया है, उसको इतना ये कर दिया है, मानसिक रीति से भी उतना व्यथा दिया है। परंतु दोपहर को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरा दुनिया अंधेरे में छाया था। उसके बारे में सुसमाचार लोग ने कुछ लिखा है क्या? पढ़ के देख लेना, उसमें एक भी शब्द नहीं बोला। उसके अंदर क्या हो रहा था? मत्ती उधर खड़ा था, यूहन्ना उधर खड़ा था, लूका नहीं था, मार्क भी था उधर ही। सबने देखे, बहुत सारा चीजें उनके जीवन से लिखा है, परंतु काल्वरी क्रूस पर वो 3 घंटा क्या हो रहा था, कोई भी सुसमाचार लोग नहीं बोला है। उसमें ऐसा लिखा है 12 बजे से 3 बजे तक, मतलब उधर का 6 से 9, है ना। यहूदी लोगों का टाइम सुबह 6 बजे से चालू हो जाता था, 7 1 2 3 4 ऐसे होता था। हमारा 12 बजे मतलब उनका उनका 6 बजे है, हमारा 3 बजे मतलब उनका 9 बजे है, ऐसे ही था उनका टाइम चलता था, है ना। इसी टाइम हम देख रहा है बहुत छाया आया, आखिरी में ना अंधेरा खत्म होने का टाइम 3 बजे, नहीं तो उधर के टाइम के हिसाब से 9 घंटे। उसने क्या किया है? एलोही एलोही लम्मा शबक्तानी, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया? किसी ने भी नहीं देखा है 3 घंटा क्या था। अभी हमारे शरीर में शरीर है, सोल है, मतलब जीवन है, और आत्मा है ना। शारीरिक रीति से इन लोग ने बहुत सारा तकलीफ परेशानी प्रभु यीशु मसीह को दिया है, उनका सोल में
उनका दिमाग में भी वो लोग ऐसी बातें करके करके उनका दिमाग में भी खराब कर दिया है। परंतु आत्मा परमेश्वर का है। आत्मा को बहुत बड़ा परेशानी है। ये मृत्यु आत्मा में सहना है, क्योंकि पाप आदम और हव्वा ने किया है। जब जवान लोग थोड़ा सुन लेना, ये साल्वेशन के बारे में भी इसी के अंदर थोड़ा सा बोल रहा है ना। जब आत्मा को, हमारा आत्मा मृत्यु हो गया था, जब पाप किया है हमारा आत्मा का मारा गया था। वो आत्मा को जिंदा करने के लिए, वो हमारा आत्मा नरक के अंदर हमको तड़पने वाले लोग थे, उसमें से बचने के लिए। और हम जानता है कि आदम और हव्वा ने पाप किया है, वो पाराडाइस में, परदीसा में वापस ना जाने, उसके लिए वो दरवाजे पे एक दो-धारी तलवार रखा गया था। कोई भी व्यक्ति उसी के अंदर प्रवेश करेगा तो तलवार से उसी का गला काटता था, है ना। पापी को मेन ये दो चीज था। एक परमेश्वर का क्रोध का तलवार, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एक रुकावट था। उसके बाद स्वर्ग के जगहों में हमको गहना, अभी का पाताल नहीं है, ये भी हमने प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के टाइम बोला था। आत्मा का अभी उनका आत्मा पाताल में, वो टेम्पररी एक नरक है, परंतु एक परमानेंट एक नरक दूसरा परमेश्वर तैयार करके रखा हुआ है, उसी के अंदर जाएगा। उसको बोलता है गहना, बोलता है ग्रीक भाषा में, है ना। उसी के अंदर हमको जाना था। एक तलवार और एक नरक, ये पापी लोगों के लिए रखा हुआ था। हम जकरिया की किताब में पढ़ता है, तलवार तलवार उठ चरवाहा को काटो, है ना। उसके बाद अभी हमने वो 17वां हफ्ता सीख रहा था, उसमें लिखा है दानियल ने क्या देखा है, 62 हफ्ते के बाद अभिषिक्त को मार डाल दिया है ना। ये 3 घंटे के अंदर पिता परमेश्वर का वो क्रोध का तलवार और वो गहने का अनुभव, नरक के अंदर का अनुभव हमारा प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया था। कोई व्यक्ति उसको वो देख नहीं पाता था, किसी को भी परमेश्वर वो प्रकट करना नहीं चाहता था। सिर्फ पिता और पुत्र का बीच का एक था, है ना। इतना खतरनाक रीति से प्रभु यीशु मसीह ने तकलीफ सहा है, उसी का एक विवरण है 22 वचन में, है ना। हम पढ़ेगा तो हम देख सकता है कैसा कैसा तकलीफ परेशानी प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया है। दाऊद ने आत्मा में भविष्यवाणी के रूप में वो बात उधर लिख के रखा हुआ। उसके बाद एक बात और हम उधर से समझ सकता है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या पुकार के क्या कहा था अंधेरे के बाद। नहीं तो भजन 22 का एक पद में क्या लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू हाँ मेरी बस पुकार। बस बस बस। इससे क्या समझ सकता है, कुछ कुछ बोल सकता है। वो पुकार रहा है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। उसी से कुछ समझ में आ रहा जी है? हैं? हेलो, संजय सिस्टर का आवाज कट 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 के आ रहा बोले भैया। है। हैं? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सिस्टर। भैया हाँ भैया बोलिए। बोले, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रहे, अभी आ रहे। हाँ
ये वाला शब्द जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रार्थना करते हुए जब उस टाइम बोले कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक समय ऐसा समय उस घड़ी में आई थी जब प्रभु यीशु मसीह को मतलब सब पाप अपने ऊपर ले लिया, और वो पाप अवस्था में प्रभु पिता ने उसको जब मनुष्य का पाप वो अपने ऊपर लेके वहां कुर्बान हुए, उसी टाइम परमेश्वर ने उनसे अलगाव कर लिया था, परमेश्वर से थोड़ा दूरी हो गया था उनका, जब नहीं नहीं मैं, मनुष्य का पाप वो लेके तो ठीक कलवरी है, में नहीं क्रूस पर ले गए। ये उसने ये आवाज पुकारा ना, हे परमेश्वर, इसी से हम कुछ समझ सकता है वो बुलाहट में। राजेंद्र हाँ, जब भाई, सबने दीपू छोड़ भाई, दिया है कोई ना कोई। हाँ सबने छोड़ दिया है परमेश्वर, आपने भी मुझे क्यों छोड़ दिया। हम्म नहीं, ठीक है मैं बताता हूँ ना। हम प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, हमेशा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को क्या पुकारता था? पिता पिता पिता, पिता। स्वर्गीय स्वर्गीय पिता, मेरा पिताजी। हम्म, कभी भी उसने परमेश्वर नहीं बुलाया, बुलाया कभी नहीं है, कहीं भी नहीं है। कहीं भी अपन देखो नहीं, इस सही पृथ्वी नहीं। पे था, वो पिता ही पुकारता था। परंतु इधर पहली बार, एक ही बार प्रभु यीशु मसीह ने अपना पिताजी को परमेश्वर बुलाया है, क्योंकि ये 3 घंटे के अंदर पिता पुत्र का एक रिलेशन, एक संबंध नहीं था। पुत्र के रूप में परमेश्वर ने उसको त्याग कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह को अपना पिताजी को पिता पुकारने के अधिकार नहीं दिया, छोड़ दिया 3 घंटे के लिए, क्योंकि मनुष्य बुलाता है परमेश्वर। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार पा लिया है, हम उनका बच्चा बना दिया है, उसके बाद हमको अब्बा पिता पुकारने का अधिकार हमको मिला है। परंतु जब हम पापी है, एक पापी को कभी भी पिता नहीं बुला सकता है, वो हमेशा परमेश्वर ही बोलता है। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को एक पापी बना दिया अपना पिताजी ने। वो स्थिति कितना उनका हृदय को तोड़ दिया होगा जब उसने मेरा परमेश्वर बुलाया। उसको सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरा पिता था, वो मेरा स्वर्गीय पिता था। एक अच्छा संबंध, पिता बेटा पुत्र, उसी का ये रिश्ता था। परंतु हमारा परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता को और मजबूत बना के हमको पिता बुलाने के लिए, अधिकार देने के लिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर आने वाला हरेक आत्मिक दंड प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर अपने लिए सहा है। कितना 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 बड़ा है, कोई देख नहीं पाया, एंजल भी नहीं देख पाया, स्वर्ग से स्वर्गदूत भी नहीं देख पाया। परमेश्वर ने स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दिया 3 घंटे के लिए। पिता का कोई भी संबंध वो 3 घंटे प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं था। कितना ये गंभीर अवस्था है। कभी उद्धार पाए हुए लोग ऐसी बातों को सोचता है, अपन बोलता है कि हमने उद्धार पा लिया है, परंतु कभी हमारे चिंता में, हमारे विचार में ऐसी ऐसी बात आता है प्रभु के बारे में, है ना।
नहीं आता है। आज सुबह मैंने आंध्रा में एक बाइबल स्टडी था, उसी टाइम बोला था, आजकल कलीसिया का कई लोगों का कंप्लेंट है, जब दूसरे किसी के बारे में नहीं तो उद्धार के बारे में दूसरा क्लास उद्धार पाया हुआ लोग बोलता है, बपतिस्म लिया हुआ है, ऐसी लोग कभी ये बातों को सुनने के टाइम बोल रहा है जिसने हमको बपतिस्म दिया है उसने हमको उद्धार के बारे में नहीं बोला है। ये प्रभु का एक कष्टानुभव का ऐसी एक विवरण कभी भी हमको नहीं सुनाया था। हमको बोला है तुम पापी है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारो, हो गया तुम्हारा उद्धार, तुम मुंह से बोलो हो गया तुम्हारा उद्धार, कुछ दिनों के बाद उसको पानी में जाकर डुबा देगा। आजकल यही हो रहा है। परंतु जब हम सुसमाचार लोगों को सुनाने के टाइम ये प्रभु यीशु मसीह की ये बातों हमको उनको अच्छी तरह से समझाना है, क्या प्रभु ने हमारे लिए सहा है, प्रभु का हालत क्या हो गया है, उसका इनकारनेशन मनुष्य अवतार, वो सोचेगा तो हमारा हमारा हृदय टूट जाना चाहिए। स्वर्ग सिंहासन, पाव रखने का जगह पृथ्वी है, उसका घुटना से लेकर एड़ी तक स्वर्ग और पृथ्वी का दूर कितना है उतना, और स्वर्ग का सिंहासन में बैठेगा तो ये कमर से लेकर सिर तक कितना ऊंचा है वो, परमेश्वर खुद ही था वो, कैसे एक छोटा बच्चा बनकर एक स्त्री का गर्भ में आया है, सोच सकता है ना। ये उसी बात को हम थोड़ा जोर से सोचेंगे तो परमेश्वर का वो प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम समझ सकते हैं। यदि किसी ने भी ये बात को अच्छी तरफ से ना समझ से हुए बपतिस्म लिया है तो मैं एक विनती करता हूं, प्लीज एक बार और परमेश्वर की वचन को समझ ले। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, उसी चीज को, हमारा स्थिति क्या था उसी को अच्छी तरफ से समझकर उद्धार पाने के टाइम हमारा हृदय टूटना चाहिए, उसी को उद्धार बोलता है। अभी मेरे सामने 16 लोग है ना, हाँ 16 लोग जुड़ा हुआ है। आप बोल रहे हैं मैंने 100 साल को, इसी महीने को, इसी तारीख को, बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं है। किसी लोगों को पूछेगा तो कब नया जन्म लिया है, खबर ही नहीं है ना, कभी किसको मालूम है, नोट करके कहीं रखा है। जब हमने उद्धार पाया उसी दिन हमारे हृदय के अंदर ये बात को सोचकर, जब ये बात पवित्र आत्मा ने हमारे हृदय में अंदर बता दिया है, हमारा हृदय के अंदर ऐसी एक टूट पड़ गई क्या, वो ये उद्धार। यदि ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में नहीं आया तो ये भाइयों बहनों, हमको ये सोचना है कि हमारा उद्धार हुआ ही क्या, नहीं हुआ ही क्या, है ना। मेरा साल्वेशन, उद्धार मेरा विषय नहीं है, परंतु वो वचन 22 में इसी बात को लिखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसी के बारे में बोला है।
मैं चाहता हूँ यदि एक दिन मेरे को मिलेगा मिलेगा तो मैं ये उद्धार के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ, है ना। वचन 22 में यही है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसे अपना जीवन दिया है। वो एक अच्छा चरवाहा के रूप में उनको देखता है। 22 वचन में एक अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपने अच्छा भेड़ों चरवाहा क्या करता है, हैं? अपनी भेड़ों अपने के लिए भेड़ों को ध्यान देता है, हाँ, अपने भेड़ों के लिए अपनी जान प्राण देता है। जान देता है। वचन 22 में वही है। वो एक अच्छा चरवाहा बन गया। यूहन्ना 10 का 11 और 14 एक बार पढ़ लियो बेटा। यूहन्ना 10 का 11 पद और 14 पद। 11 से 14 नहीं है, 11 उसके बाद 14। जी। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। 14वां भी हो गया। जी अंकल जी। है ना। मैं अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा अपने जान भेड़ों के लिए देता है। भेड़ कौन है? हम ही है, पापी लोग। परमेश्वर का सृष्टि है हम सब। पाप के कारण कुछ दिन शैतान ने हमको अपना कब्जे में लिया है, परंतु हम परमेश्वर का ही है। परमेश्वर ने ही हमको बनाया है। परमेश्वर के द्वारा ही हमारा जन्म हुआ है। शैतान ने किसी को भी मार भी नहीं सकता है, शैतान किसी को भी जन्म भी नहीं देता है। ऐसा अधिकार शैतान के पास नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर के ही पास में है। इसलिए हम पापी हो, हम उद्धार पाए हुए लोग हो, सब परमेश्वर का ही। परंतु वो पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गया था। हमको वापस प्रभु में लाने के लिए, परमेश्वर के पास लाने के लिए ये वो एक अच्छा चरवाहा बनकर हमारे लिए जीवन दिया है। वो हमारा फास्ट जिसने उद्धार पाया है, उनका ये भूतकाल को वो दर्शाता है। हमारा अच्छा चरवाहा हमारा भूतकाल को दर्शाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कालवरी क्रूस पर जान दिया है। वो कालवरी क्रूस को, ये पहाड़ को, गोलगोता पहाड़ को वो दर्शाता है। ये वचन 22 में वही है। उसके तुरंत बाद वचन 23 है। वचन 23 में हम देख सकता है कि हमारा चरवाहा बहुत बड़ा चरवाहा है, बड़ा चरवाहा। क्योंकि बड़ा चरवाहा हमको अच्छा चरवाहा बनकर हमको उद्धार दिया है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा, तब तक वो हमारा बड़ा चरवाहा बनकर हमारे लिए हर एक जरूरतों को देता है। वही बात 23 वचन में हम देख सकते हैं कि आज हमको क्या चाहिए, उसी चीज को वचन 23 में लिखा हुआ है। एक बड़ा चरवाहे के बारे में इब्रानियों की किताब 13वें अध्याय 20 और 21, जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ लीजिए। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 20-21। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसमें भाता है उससे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। है ना। उधर बहुत क्लियरली लिखा है, वो हमारा बड़ा रखवाली करने वाला चरवाहा है। आज हमको रखवाली कर रहा है। परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया है, हमने उद्धार पा लिया है। जब चाहिए तो परमेश्वर को सीधे हमको स्वर्ग में लेके जा सकता था, परंतु यूहन्ना 17वें अध्याय में वो कोसनगल ने आजकल वही सिखा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने ये पिताजी से प्रार्थना किया है
मेरा भेड़ों को मैंने कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पे छोड़ के जा रहा है, उसी का देखभाल आप करना। ये ना, आज प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में बैठकर हमारा ऊपर नजरिया रखता है, हमारे ऊपर देखता है, हमको क्या जरूरत है वो पूरा करके देता है। आने वाले दिनों में हमने चरवाहा हमारे लिए क्या क्या कर रहा है, उसी बात हम पहला पद से लेकर 6वें पद तक हम देख सकता है। प्रभु ने हमको आज कैसे संभाल रहा है, हमारा क्या क्या जरूरत है, द केयर एंड द प्रोविजन। अच्छा चरवाहा आके अपने जान दिया है, अच्छा चरवाहा ने हमको वापस परमेश्वर का झुंड में वापस खींच के लेके आया है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, वो आत्मिक बातें, बौद्धिक बातें, दोनों वचन 23 में लिखा है। दोनों चीजों को परमेश्वर हमको देता है, ये वचन 23 में हम देख सकता है। ये एक तराई की अनुभव है। अभी हम 24 और पढ़ने के बाद मैं बताता हूं ये वचन 23 तराई कैसी हो गया। अभी 24 में क्या लिखा है, कुछ बता सकता है? वचन 24 में क्या लिखा है? पहला पद में क्या लिखा है? पृथ्वी और जो कुछ उसमें यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। आगे। क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों में के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? आगे आगे। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, और हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वार तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। और अभी 24 में क्या लिखा है, उसका टॉपिक क्या है? टॉपिक है महिमामय राजा। हैं? महिमामय राजा। हाँ, वो राजाओं का राजा बनकर इस दुनिया में शासन करने वाला है, वो आने वाला है। इसलिए वचन लिखने वाला बोल रहा है, हे दरवाजा खोल के देखो, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, सेनाओं का यहोवा आ रहा है। कहाँ आएगा वो? कहाँ आएगा प्रभु यीशु मसीह? दोबारा आएगा जब कहाँ आएगा? पृथ्वी पर आएगा। पृथ्वी और हाँ, कौन सी जगह में? पृथ्वी पे कौन सी जगह में आएगा? सीने पर्वत पर। नहीं, जदून की पहाड़ पर, है ना? जैतून का पहाड़ है, जैतून का पहाड़। जदून पहाड़ का। अभी देखो, एक साइड में काल्वरी क्रूस, गोलगोदा पहाड़, उधर वो अच्छा चरवाहा का बनकर हमारे लिए जान दिया है। इस साइड देखो, माउंट ओलिव, जदून की पहाड़, उधर राजाओं का राजा बनकर आने वाला है। अभी दो पहाड़ है, दो पहाड़ के नीचे क्या है? तराई है ना? हाँ, घाटी, तराई है ना? वो तराई कौन सी है? वचन 23। मतलब गोलगोता पहाड़ पे प्रभु ने हमको बुलाया है, हम प्रभु के साथ मेल मिलाप मुलाकात किया है, हम प्रभु का बच्चा बन गया है। परंतु गोलगोता पहाड़ और जैतून की पहाड़, माउंट ओलिव, ये दोनों के बीच में बहुत गैप है। उसी के बीच में हमने
गोलगोथा पहाड़ से हमारा यात्रा चालू किया है। अभी हमारा यात्रा कहाँ जा रहा है? स्वर्ग की ओर, ओलिव पर्वत की ओर, हम जैतून पहाड़ की ओर हम जा रहा है। हमारा हमारा नया जीवन, नया जन्म और प्रभु के साथ मिलेंगे। उसी के बीच में हमको थोड़ा टाइम दिया है, वही इस पृथ्वी पे हमको रहना है। ये पृथ्वी के रहने के टाइम हमको क्या क्या चाहिए, वो सब चीज वचन 23 में लिखा हुआ है। समझ में आया? ये तीनों भजन का 22, 23 और 24 है ना। 24 में हम देख सकते हैं कि हमारा चीफ शेपर्ड है, हमारा मुख्य चरवाहा है। उसके बारे में पहला पत्रोस 5:4 होगी, 8 बजे की। अच्छा, पहला पत्रोस 5:4, ठीक है। अभी समाप्त करेंगे अभी। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो मैं हाँ, महिमा का प्रधान मुकुट रखवाला, ठीक है। प्रधान रखवाला प्रकट हो जाएगा, मुख्य वो प्रधान रखवाला है। मतलब भजन 22 में गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा हमारे लिए जीवन दिया है। भजन 23 में वो हमारा बड़ा चरवाहा है, ग्रेट शेपर्ड है। आज हमको इस दुनिया में क्या क्या चाहिए, आत्मिक रीति में क्या चाहिए, बौद्धिक रीति में क्या चाहिए, सब का प्रोविजन परमेश्वर हमारे लिए देता है। और भजन 24 में वो प्रधान चरवाहा बनकर, चीफ शेपर्ड बनकर हमेशा हमेशा हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, हमारे चरवाहा के साथ हम जीवन बिताएंगे, है ना। इसलिए भजन 22 और भजन 23 और भजन 24, देखो पवित्र आत्मा ने ये बाइबल को इकट्ठा कर रखा था। जब पवित्र आत्मा कैसे वो वचन 22, 23, 24 को पास पास में लेके आया है। जब दाऊद ने ये भजन लिख रहेगा तो कुछ भजन 2 साल पहले लिखा होगा, कुछ 23 वचन 5 साल बाद लिखा होगा, और वचन 24 10 साल पहले बाद में लिखा होगा। अलग अलग टाइम में लिखा है। उसी टाइम उसने ऐसी किताब तरीके से कुछ लिखा नहीं था, परंतु जब कानून को जुड़ा दिया है, ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा ने ये सब को जोड़ दिया है। देख कितना अच्छी तरफ से जोड़ा है, वचन 22, वचन 23, वचन 24 हमारा भूतकाल को, हमारा प्रेजेंट टेंस, अभी की चल रहा है वर्तमान काल को, और वचन 24 में हमारा भविष्य काल को दर्शाता है। भूतकाल में अच्छा चरवाहा बनकर हमको उद्धार दिया है। वचन 23 में बड़ा चरवाहा बनकर आज हमको वो चला रहा है। वचन 24 में वो प्रधान चरवाहा बनकर, श्रेष्ठ चरवाहा बनकर हमको उनके पास लेके जाएंगे। एक अच्छा रिलेशन है ये तीनों वचनों के बीच में, है ना। ये पृष्ठभूमि के रीति में मैंने आप लोगों से बता दिया है। ये हम आने वाला दिनों में और हम सीखेंगे इसके बारे में, है ना। इसी में परमेश्वर का स्वभाव को हम देख सकता है। परमेश्वर को चरवाहे के साथ क्या रिश्ता है वो दिखाता है। परमेश्वर का प्रोविजन हम देख सकता है, परमेश्वर का गाइडेंस, परमेश्वर हमको कैसे चला रहा है, परमेश्वर हमको कैसे शांति दे रहा है, परमेश्वर हमको कैसी रखवाली करता है शत्रुओं के हाथों में से। परमेश्वर हमको एक धन्य, एक आशा दिया है, हम हमेशा हमेशा उनके साथ रहेंगे, है ना। ये सब चीजें इसमें लिखा हुआ है। परमेश्वर का प्रेम हम इस वचन 23 में देख सकता है।
बहुत सारी बातें इसी भजनों में लिखा हुआ है। परमेश्वर चाहे तो आने वाला दिनों में वो एक एक पद को हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। परमेश्वर हमको सहायता करे। ये बड़ा ये चरवाहा, एक अच्छा चरवाहा, एक प्रधान चरवाहा, भजन 22, भजन 23, भजन 24 कैसे हमारे जीवन में काम करता है, इसी बात को हमने आज देखा है। ये परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। प्रभु आपने हमको अच्छा चरवाहा बनकर इस दुनिया में आया था। आज हमारा बड़ा चरवाहा बनकर हमको पाल रहा है, हमको चला रहा है, हमारे जरूरतों को पूरा करके दे रहा है। आज एक प्रधान चरवाहा बनकर वापस आना है। उसी दिन हम आपके साथ साथ रहेंगे, हमारा वही आशा है। कितना एक बहुत बड़ी बात है, ये वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें किया है। परमेश्वर को महिमा हो जाए। परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करते हुए, यदि मेरा बात सुनने वाला एक बार और आपका उद्धार के बारे में सोचे, यदि आपका हकीकत में आपका उद्धार नहीं हुआ है, आपका हृदय नहीं टूटा हुआ है, एक टूटा हुआ हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उनकी बड़ी नाम की महिमा हो।